हालेलुया। इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, आज इस फरवरी महीने के पहले तारीख में हम लोग जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। इस महान कृपा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले महीने में परमेश्वर ने में रक्षा किया, बचाया और परमेश्वर ने हमारे संग रहकर आज तक इस दिन को देखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। इसलिए हम सारे लोग हाथ उठाकर हमारे परमेश्वर को धन्यवाद दें, महान परमेश्वर की महिमा मिले, क्योंकि वही बचाने वाला है, वही हमें संभालने वाला है, वही हमारी देखभाल करने वाला है। उनके अलावा कोई भी इस संसार में नहीं है। इसलिए विश्वास के साथ इस फरवरी महीने के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से कहें, जो जनवरी महीने में जिस प्रभु ने हमारे संग रहे और इस महीने भी हमारे साथ रहेंगे, अगर कहकर विश्वास के साथ, एक अंगीकार के साथ ये जगह पर परमेश्वर का महिमा करेंगे। आइए हम अपने सब लोग आंखें बंद रखें और एक मिनट प्रार्थना में चलें। महान प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं और इस नए महीने के लिए, नया दिन के लिए और इस वर्ष में दूसरे महीने के लिए धन्यवाद। आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु जो अब तक संभाला, धन्य राजा, और नया दिन दिखाया, धन्य राजा। प्रभु आगे भी अब अगुवाई करेंगे। जितने लोग इस यूट्यूब के द्वारा प्रभु जी अब देख रहे हैं और इस प्रभु जी इस आराधना को और इस वचन को सुनेंगे, प्रभु उनके संग रहिए और अनुग्रह कर, और सबके साथ प्रभु जी रहने वाला आप हैं। आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए अनुग्रह कीजिए। प्रभु इस गीत को और वचन को आशीष दीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं एक गीत गाना चाहता हूं, उसके बाद परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, प्रतिज्ञा के वचन को। इज़राइल का स्वामी राजा एक ही प्रभु है। आमीन। समुद्र में तूने रास्ता बनाया, मरुस्थल में लोगों को मन्ना खिलाया, तपती धूप में बादल बना, अंधकार में प्रेम की ज्योति बना,
को मन्ना खिलाया, तपती धूप में बादल बना, अंधकार में प्रेम की ज्योति बना, महान सीनाई पर्वत पर धन्य व्यवस्था उंडेलिया। आज है प्रभु तेरा ही राज्य आए, तेरी इच्छा पृथ्वी पर हमेशा पूरी हो जा। इस्राएल का स्वामी राजा ये प्रभु, सत्य जीवन मार्ग है तू प्रभु। मनुष्य के रूप में अवतार हुआ, पृथ्वी पर जीवन बलिदान किया, महिमा के दिव्य भोज बना, इस संसार का जीवन बना। मार्ग और सत्य जुई है, तेरी उस नाम की महिमा हो। मनुष्य के रूप में अवतार हुआ, पृथ्वी पर जीवन बलिदान किया, महिमा के दिव्य भोज बना, इस संसार का जीवन बना। मार्ग और सत्य तू ही है, तेरी उस नाम की महिमा हो। इस्राएल का स्वामी राजा एक ही प्रभु, मार्ग है तू प्रभु। मनुष्य में जन्म लिया प्रेमी प्रभु, सत्य जीवन देने वाला प्रभु। अब पिताजी है प्रभु, तेरा ही राज्य आए, तेरी इच्छा पृथ्वी पर हमेशा पूरी हो जा। अब पिताजी है प्रभु, तेरा ही राज्य आए, तेरी इच्छा पृथ्वी पर हमेशा पूरी हो जा। हालेलुया। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। आज के दिन के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए जो वचन दिया हुआ प्रतिज्ञा, इस महीने के प्रतिज्ञा को पहले हम जानेंगे। पूरी कलीसिया के लिए, जो लोग इस यूट्यूब के द्वारा और इसको देख रहे हैं, और आप सब के लिए परमेश्वर के वचन आपके पास आ रहा है। यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय और 6वां वचन, द बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 33 वर्स 6। देख मैं इस नगर का इलाज करके, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, इसके निवासियों को चंगा करूंगा, और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा, और उन पर पूरी शांति और सच्चाई को मैं प्रकट करूंगा। यिर्मयाह नबी और यिर्मयाह भविष्यवक्ता वो जेल में था। जेल में मतलब एक हाउस अरेस्ट, एक घर के अंदर ले जाकर उसका आंगनों में उसको बंद करके रख दिया था बाबिलोन राजा ने, और यिर्मयाह को पकड़ लिया है। लेकिन यिर्मयाह उस हाउस अरेस्ट में होने के बावजूद, उस घर पे, उस बंदीगृह में रहने के बावजूद भी वो प्रार्थना करने नहीं छोड़ा। परमेश्वर के लोग, यहूदा के लोग पाप करने के वजह से परमेश्वर ने इज़राइल लोग के लिए जो प्रतिज्ञा दिए हुए थे, और उस प्रतिज्ञा को याद नहीं रखने की वजह से, याद नहीं करने की वजह से
अपने मन के अनुसार चलने की वजह से परमेश्वर ने और अपने लोगों को और शत्रुओं के हाथों में दे दिया गया, दूसरे राजा के हाथ में, बाबिलोन के राजा के हाथ में, और यिर्मयाह को अरेस्ट कर दिया गया। अब वो बाहर नहीं आ सकता है। ऐसे समय पर यिर्मयाह को सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी, और वो प्रार्थना कर रहा था, अपने लोगों के नाश को, विनाश को देख नहीं सकता था। वो लोग नाश हो रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं। ऐसे समय पर वो सोच रहा था कि मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं और ये कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर के सामने मैं गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर सकता हूं। सोचकर ये आंसू के साथ प्रार्थना कर रहा है। ऐसे समय पर परमेश्वर के वचन यिर्मयाह के पास पहुंचे। यिर्मयाह के पास पहुंचे। मैं बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के रास्ता पर चलना चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के लिए एक धार्मिक जीवन बिताते हैं, लेकिन आप चल नहीं पाते हैं और कहीं भी आप जो चीज चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। चारों तरफ क्या है, परेशानियां आपको घेर कर बंदी गृह के अंदर डालकर रखा है। बीमारी के द्वारा, कष्टों के द्वारा, मेंटल टेंशन के द्वारा मानसिक स्थिति खराब हो जाता है, हमारे चलना फिरना खराब हो जाता है, हर चीज है, रोज आंसू बहाते रहते हैं, लेकिन आप इसमें से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय पर नाना प्रकार के जो समस्या आकर आपको घेर लिया गया, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और यिर्मयाह के जीवन में भी इसी प्रकार था, और वो परमेश्वर के सेवा करता था और प्रार्थना करता था। शैतान ने राजा के द्वारा, दुश्मन के द्वारा उनको पकड़कर बंद हाउस अरेस्ट में और घर के आंगनों में बंदीगृह में डाल दिया था। लेकिन सारे परेशानियां तो ना उनके सामने सब खड़ा था, लेकिन एक खास बात जगह पर हमें जानना जरूरी है। परमेश्वर, यिर्मयाह नहीं आ सकता, लेकिन परमेश्वर के वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। मेरे प्रियो, आज मैं एक कम बात कहना चाहता हूं। अब जहां भी हो, आप कोई भी परेशानी में हो, कष्ट में हो, और कोई भी परिस्थितियों में हो, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे नाना प्रकार के परेशानियों में मैं उलझन में पड़ी हुई हूं, लेकिन मैं निकल कर बाहर नहीं आ पा रहा हूं कह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन जो यिर्मयाह के पास पहुंचा था, वही वचन आज भी आपके पास आएगा। वो वचन आपके पास आएंगे। परमेश्वर के वचन आपके पास आकर आपको तसल्ली और शांति देगी। क्या परमेश्वर ने उनको कहा था? ये वचन बौद्ध प्रतिज्ञा के वचन हमारे कलीसिया के लिए, फोर्ट ऑफ प्रेज मिशनरी चर्च के लिए, और जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग के लिए, सेवक लोग के लिए भी हैं। वो यही है कि मैं इस नगर का इलाज करूंगा। द वर्ड देखिएगा, मतलब लोग पीड़ित हो गए थे, परेशानी में, बीमारी में, कष्ट में, और लोग मर रहे हैं। अब लोगों को बचाना है, उनके घायल को, दुखित लोगों को, परेशानी को, टूटे हुए दिलों को इलाज की जरूरत है। इलाज की कैसे जरूरत है? लोग उठ नहीं पाए, दुश्मन के हाथों के नीचे दबे हुए लोग बन गए थे। तब परमेश्वर कह रहे हैं, इस नगर, मतलब मेरे नगर के लोगों को, अपने नगर के लोगों को, अपने कलीसिया के लोगों को मैं क्या करूंगा? और उनको पहले इलाज करूंगा। आप देखिए, इलाज मतलब क्या है? चंगा करूंगा। उसके बाद उसमें लिखा है, इस नगर में रहने वाले लोग के बारे में इलाज करके इसके निवासियों को मैं चंगा करूंगा। ना सिर्फ कलीसिया में रहने वाले के लिए परमेश्वर चंगा करेगा, लिखा हुआ है, और क्या कि उसमें जितने लोग रहते हैं कलीसिया के अंदर जितने लोग रहते हैं, कोई भी हो जो परमेश्वर के भवन के निवासी बन जाते हैं और यीशु मसीह के दिल में रहने वाले निवासी बन जाते हैं, उनको मैं चंगा करूंगा। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा। अब देखिए, आज ये प्रतिज्ञा हर एक कलीसिया के लिए जरूरत है, हर एक घर में रहने वाले विश्वासी के लिए जरूरत है, जो परेशानी में, उलझन में पड़े हुए लोग के लिए जरूरत है।
मेरे प्रियो, मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर नगर के जगह पे आपके घर लिख लीजिए। मैं इस घर का इलाज करूंगा। आपके परिवार, आपके घर के अंदर आकर प्रभु आपको क्या करें, इलाज करके, और इसके निवासियों को, घर के अंदर जो रहते हैं उनको मैं क्या करूंगा, चंगा करूंगा। इस जगह पर कलीसिया लिख लीजिए। इस कलीसिया का मैं इलाज करके और इसके निवासियों को, विश्वासियों को मैं चंगा करूंगा। उसके बाद लिखा कि और उन पर पूरी शांति। देखिए, आज मनुष्य के चाहिए शांति। इंसान के पास पैसा नहीं है तब भी शांति से नहीं रहता है, पैसा है तब भी अशांति से रहता है, और इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद उनके अंदर शांति नहीं है। मैं एक बात कहूंगा, अगर हमारे पास सब कुछ होने के बाद अगर यीशु नहीं है हमारे लिए, हम अशांति से भरे हुए लोग दिखाई देंगे और दिखाई पड़ेंगे। वो कह रहे कि उन पर पूरी शांति अपनी, यीशु ने कहा अपनी शांति में तुम्हें दिया जाता हूं। अपनी शांति को प्रभु, पूरी शांति तो वर्ड लिखा है, संपूर्ण शांति से मैं भर दूंगा और सच्चाई को प्रकट करूंगा। सच्चाई क्या है? यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है। यीशु के बिना कोई जीवन है ही नहीं। यीशु के बिना कोई मार्ग चलने के लिए संसार में नहीं है। ये संसार के मार्ग शैतान के मार्ग हैं, और यीशु इस संसार में अगर सच्चाई को जानना है, एक ही सत्य है, सच्चाई है, वो यीशु है। मैं हूं कहा, मैं जीवन हूं, मैं शांति, मैं सच्चाई हूं, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, जीवन, यीशु ने कहा। इसलिए ये प्रतिज्ञा के वचन, चंगा करने वाला यीशु आपके जीवन में आ रहा है। आपके परिस्थितियों से चंगा करेगा, बीमारी से चंगा करने के लिए वायदा किया है, और सारे परेशानी, नाना प्रकार की वेदना से आपको चंगाई मिलेगा। आप अपने शरीर में, आत्मा में भले चंगे होकर रहेंगे। परमेश्वर चाहता है इस ना सिर्फ चंगाई प्राप्त करेंगे, और साथ साथ आप बाकी बचे हुए दिन को शांति से, पूरी शांति से, और यीशु मसीह के सच्चाई में चलते हुए, उसको जानते हुए, और उनके सच्चाई को प्रकट वो जो होता है उसको देखते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना हम धन्य लोग हैं। हम दूसरे मार्ग में चलते थे, शैतान ने हमें घायल कर दिया है। अच्छे सामरी तरह यीशु आकर हमें उठाकर क्रूस पर जाकर, हमसे प्रेम करने की वजह से क्रूस पर जाकर अपने प्राण देकर हमारे घायल को ठीक कर दिया था, चंगा कर दिया। उसके बाद हमारे जीवन में शांति देकर, अपनी शांति को हमारे जीवन में देकर, और सच्चाई को, मैं सत्य हूं, इस पर चलो कहकर बाइबल में, और सत्य अर्थात परमेश्वर वचन को हमारे हाथ में देकर, और उन्होंने वो चले गए थे, स्वर्ग चले गए थे। आज भी वही यीशु उस सत्य में चलने के लिए हमें अनुग्रह कर रहे हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। इस वचन के अनुसार आपके जीवन में आप इस बड़ा प्रभु यीशु कार्य करेगा। आप इस वचन पर विश्वास कर कहें, हाथ रखकर, प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद, इस सत्य के लिए धन्यवाद, इस चंगाई के लिए धन्यवाद, और इस जीवन के लिए धन्यवाद, शांति के लिए धन्यवाद। मेरे लिए इस फरवरी महीने में प्रभु जी आपने प्रतिज्ञा दिया गया, मैं आप इस वचन पर विश्वास कर भरोसा रखकर चलने के लिए चाहती हूँ कहें। प्रभु यीशु इस वचन के अनुसार आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब कुछ बातें और भी देखेंगे, थोड़ा इसको तो आपको और भी जानना जरूरी है। चंगाई, सामर्थ, आनंद, खुशियां, शांति हमारे प्रभु देता है, लेकिन किसको देता है? Whom God will heal, किसको प्रभु चंगा कर सकता है, किसको परमेश्वर चंगा करेगा, इसको भी जानना जरूरी है। तो ध्यान से कुछ वचन मैं दूंगा, उस पर आप देख लीजिए। और नंबर 1, भजन संगीता 41:4 हम पढ़ेंगे। मैंने कहा, हे यहोवा, मैंने कहा, ये यहोवा,
मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, मुझको चंगा कर। क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। ओ, क्योंकि मैंने तो तेरे विरोध पाप किया है। इस थोड़ा वचन को थोड़ा ध्यान से देखिए। और पर वो कह रहा कि दाऊद राजा कहता कि मैंने पाप किया है, मैंने पाप करने की वजह से मेरा आत्मा मर गया है, अब मेरे आत्मा की चंगाई चाहिए। वो कह रहा अपने पापों के बारे में परमेश्वर के सामने अंगीकार कर रहा है। नंबर 1, जो अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं उनके शरीर की चंगाई भी मिलती है, आत्मा की चंगाई भी मिलती है। यिर्मयाह 18वां अध्याय 20वां वचन लिखा हुआ है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। मतलब इंसान जो पाप करता है उसके आत्मा मर जाता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु से बढ़कर आत्म की मृत्यु है। परमेश्वर से बात करना बंद कर देता, परमेश्वर बात करना बंद हो जाता है, परमेश्वर उनसे बात करना बंद कर देते हैं। और लेकिन जब इंसान अपने जीवन में मैंने पाप किया कहकर परमेश्वर के दास को कह रहा है, मुझे प्रभु जी बचाइए कहता है। और ये भजन संगीता 41:4 जब हम देख रहे थे, उस वचन के अनुसार जो अपने पापों को मानकर अंगीकार कर लेते हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है, उनको प्रभु चंगा करता है। हालेलुया। अगर आपको चंगाई चाहिए तो अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानना। दाऊद राजा तक कहना कि प्रभु मैं एक पापी हूं, मैंने पाप कर लिया, मुझे क्षमा करके। प्रभु यीशु आज भी आपके पापों को क्षमा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। क्योंकि जो पाप करने वाले प्राणी क्या करता है, मरता है, निश्चय मरेगा लिखा है। तब शांति, आशीष, चंगाई, सामर्थ सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगी। दूसरा वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 30:2, Psalm 30:2। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। ओ, परमेश्वर के दास कहता है कि ओ हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। कितने एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है, जो लोग दुहाई देते हैं, परमेश्वर के सामने जब पुकारते हैं, परमेश्वर पुकारते हैं, उनकी प्रार्थना सुनकर प्रभु चंगा करता है। कभी आपने परमेश्वर के सामने जाकर अपने पापों को मानकर, प्रभु मुझे मेरे पापों को क्षमा कर कहकर आपने प्रार्थना किया, पुकारा, परमेश्वर को पुकारा, मुझसे पुकार। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए बहुत जीवन में आश्चर्य काम करूंगा। प्रभु ने कहा है। यिर्मयाह की किताब में 33:3 लिखा हुआ है। लेकिन इस जगह पर जो पुकारते हैं सच्चे दिल से, चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जानकर समझकर उनके सामने जाकर अपने जीवन को समर्पित कर और उनसे पुकारते हैं, वो उनको सुनकर तुरंत आकर चंगा करता है। ये इसलिए ना दाऊद राजा कहता है कि मैंने तुझे पुकारा, तूने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। इस महीने में आपके कोई भी बीमारी आपके जीवन में है, प्रभु कहता मुझसे पुकार, मैं हूं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जैसे भजनकार कहता है कि तूने मुझे चंगा किया है, वैसे ही आप कलीसिया में आकर गवाही देंगे, अपने कलीसिया में जाकर गवाही देंगे, मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने कहा मुझसे पुकार, मैंने पुकारा, परमेश्वर ने मेरे बातों को, मेरे पुकार को सुनकर मुझे चंगा किया कहेंगे। हालेलुया। दिस इज द वेरी गुड टेस्टिमनी। प्रभु आपकी कोई भी बीमारी को नजरअंदाज नहीं करता है, सच्चे दिल से जाकर उनके सामने पुकारते हैं, उनकी प्रार्थना सुनता है। ओके। तीसरी बात है, भजन संहिता 107:20,
The book of Psalm chapter word 107 chapter verse 20. वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। प्रभु अपने वचन से प्रीति रखते हैं। प्रभु के वचन से जो प्रीति रखने वाले को चंगाई मिलती है। इस वचन से, अपने वचन के द्वारा आकाश पृथ्वी को बनाया, सारे संसार को बनाया। अपने वचन के द्वारा, मुंह के वचन के द्वारा आंधी तूफान को डांटा। अपने वचन के द्वारा कई लोगों को चंगा किया। और अपने वचन के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं? आज भी चंगा करता है। उस परमेश्वर के वचन को आदर करना, सम्मान करना, इसे प्रीति रखना आपके हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। जब भी प्रार्थना करना हो, आप उस परमेश्वर को बाइबल खोलकर उस वचन के ऊपर हाथ रखें। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि अपने वचन के द्वारा चंगा करते हैं। मुझको चंगाई की जरूरत है, शांति की जरूरत है, आप चंगाई दीजिए। अगर कहेंगे, प्रभु यीशु आपको तुरंत चंगा करेगा। क्योंकि आकाश पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेगी। वो जो चाहते हैं परमेश्वर उसको कर कर वापस आएगी। क्या आप चंगाई चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? कई लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उस समय चंगाई मिल जाता है, उनको पता चल जाता है, वह पता नहीं चलता है, पता नहीं चल पाता है। आपको प्रभु चंगा करने के लिए चाहते हैं, चंगाई देने के लिए चाहते हैं। फिर उस वचन को खोलिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रभु यीशु को जानिए। यीशु ही वचन है, सत्य जीवन है। परमेश्वर अपने वचन को आदर सम्मान करता है। जो वचन को विश्वासी लोग जो पढ़ते जाएंगे, अब वचन के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको तुरंत आपको चंगा करेगा। तुरंत आपके वचन को, आपके बातों को सुनकर आश्चर्य कर्म करेगा। आज भी हमारा प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। चौथी बात बताएंगे, भजन संगीता 103 वचन 3, द बुक ऑफ सॉम चैप्टर 103 वर्स 3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे रोग को चंगा करता है। इससे ये क्यों इस जगह पर उन्होंने कहा है? इससे पहले लिखा है, पहला दूसरा वचन हम देखेंगे तो लिखा है कि ये भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उनके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा के धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना है, लिखा है। इसका अर्थ यही है कि जो लोग धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर के किए हुए उपकार को नहीं भूलते हैं, उनको परमेश्वर चंगा करता है। इसका अर्थ यही है। कितने उपकार, कितने आश्चर्यकर्म आपके जीवन में प्रभु ने किया शुरू से, कभी उसके लिए धन्यवाद दिया? कई लोग परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए उनके जीवन धन्यवादित जीवन नहीं होता है उनके सामने। इसलिए प्रभु आश्चर्य कर्म करना बंद कर देते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति धन्यवादित नहीं है, उनके उपकार के प्रति धन्यवादित नहीं है, उनके कलीसिया के प्रति धन्यवादित नहीं है। केवल आशीष पाकर, प्राप्त कर उसके बाद क्या करते हैं? चले जाते हैं। मेरे प्रियो, क्यों आपका अभी तक चंगाई नहीं मिल रहा है? प्रभु का आपके लिए कितने आश्चर्य इससे पहले किया है? कभी धन्यवाद दिया? स्तुति से अनुग्रह बढ़ता है, अनुग्रह बढ़ती है। अगर अनुग्रह बढ़ते जाता है, तब परमेश्वर के चंगाई सामर्थ सब आपके जीवन के अंदर आ जाता है। जो परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं हर समय। भजन संगीता और 34वें अध्याय में पहला वचन में लिखा हुआ है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहा करूंगा। हर समय, हर समय प्रभु को धन्य कहा करूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आहा, क्या ब्यूटीफुल, वंडरफुल, कितना अद्भुत एक वचन है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा।
उनके उपकार को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसकी स्तुति निरंतर जो कुछ उन्होंने किया है सब चीज के लिए मेरे मुख से होती रही। प्रभु के लिए स्तुति अगर करते रहेंगे तो आपके जीवन में बड़े आश्चर्यक्रम होगा। हालेलुया। ओके, मैं जब जहां पर आया था उस समय जो कुछ प्रभु ने हम लोग के लिए किया है आज भी याद करते हैं। आज ही गवाही के रूप में बताता रहता हूं, आज भी याद करते हैं। 1970 सन 78 में जगह पर से इस जगह पर आए थे, आज भी वही गवाही मैं कभी नहीं भूलता हूं। इसलिए प्रभु ने हम लोग आशीष देते जा रहे हैं। ओके, 5वां भजन संगीता 147:3। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है हाँ, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। जो लोग ना, इसमें लिखा है खेदित, ब्रोकन हार्ट इंग्लिश में लिखा है, और दुखित मन वाले, खेदित मन वाले, और ना क्या कहते टूटे वे दिना मन वाले, दिल वाले, और उनको क्या करता चंगा करता है। जब प्रभु के पास आते हैं आपके दिल टूटा हुआ होना चाहिए, नम्र दीन होकर आना चाहिए। घमंड के दिल लाकर हम प्रभु के सामने आ नहीं सकते। कुछ लोग आते हैं बहुत लापरवाही से, प्रार्थना को मालूम है, अर्थ मालूम नहीं है। परमेश्वर के कलीसिया में जो आते हैं बहुत लापरवाही से आके बैठते हैं। उनके अंदर क्या है, एक टूटे हुए दिल नहीं है, खेदित मन नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा ये खेदित मन वालों को चंगा करता है। इसका इसका अर्थ आपके जीवन में आप दुख से रह रहे, आपको मन खेदित है। कई बार किसी ने आपके दिल तोड़ दिया, कोई परेशानी में हो, और परेशानी को झेल कर आप क्या कि खेदित मन वाले बन गए। लेकिन प्रभु यीशु कहता है आपने जितना भी पैसा खर्च किया हो, कुछ भी है आपके पास, अब दवाई लेने के लिए पैसा भी नहीं रखा हो, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु कहता है तुम्हारे खेदित मन को, आपके खेदित मन को प्रभु जानता है। प्रभु यीशु खुद आपके घर पे आकर, आपके पास आकर, अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर और वो चंगा करेगा। और यीशु चंगा करने वाले प्रभु, अंधे टूटे हुए मन से वो चिल्ला रहा था यीशु मुझे चंगा कीजिए। बहरा यीशु के देकर चिल्ला रहा था। कई सालों से परेशानियां, और 12 साल लघु बगान वाली बीमारी एक स्त्री के अंदर थी, और अंदर था वो, और कितने लोग यीशु मसीह के पास आए टूटे हुए दिल से। यीशु उनका खेदित मन को देखकर यीशु कहा कि मैं आकर चंगा करूंगा। कहा उन्होंने चंगाई दिया, उनके घर पे जाकर उनको छूकर चंगाई दिया। उनके उस जगह में लोग आए थे उनको चंगा किया। आपके जीवन में भी चंगाई है। इस फरवरी महीने में एक आपके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम होने वाला है, एक बहुत बड़ी चंगाई मिलने वाली है। यीशु आपके शरीरों को देख रहा, आपके शरीर के अंदर जो बीमारियां गए, अंधकार की शक्तियां गए, दुष्ट आत्मा की शक्तियां गए, और इसको आपको बांध कर रखा हुआ कई दिनों से, कई सालों से, यीशु के नाम में, यीशु आने के द्वारा आपके शरीर के अंदर रहने वाले दुष्ट आत्मा की शक्ति को वो छुटकारा मिलेगा। वो आपके शरीर को छोड़कर भाग जाएगा, सारे बंधन टूट जाएगी। खेदित मन वाले आपके दिल में शांति, सच्चाई का मार्ग प्रकट हो जाएगी, पूरी शांति आपके जीवन में मिलेगी। जो मिस्र देश के बीमारियों को आप देखा, जो इतने साल तक बीमारियों को आप देखते आ रहे थे, आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, और आपकी पूरी तौर से प्रभु निर्भय करेगा, और पूरी तरह से आपको चंगाई देगा, और शांति और आनंद देगा। हालेलुया। मुझे बहुत दुख लगता है जब बीमारी की हालत में आकर लोग बैठते हैं, उनको देखने के बाद मेरे मन टूट जाता है। मेरे कलीसिया में लोग आते ही चंगाई प्राप्त करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी हम लोग प्रार्थना करने से पहले उनको चंगाई मिल जाए। मेरे कलीसिया के अंदर प्रवेश करते परमेश्वर के आत्मा उनको चंगाई दे दे। यीशु चंगा कर दे उनको।
हमारे विश्वास यही है, घबराना नहीं, रोना नहीं, आंसू नहीं बहाना। और इस महीने पूरा आपका आश्चर्य कर्म को देखने का महीना मिलेगी। हालेलुया। छठा माह, यशायाह नबी की किताब 53:5। यीशु किसको चंगा करता है? परमेश्वर। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। जहां पर बात मैं कहना तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। यीशु मेरे लिए कष्ट उठाया, दुख उठाया, मेरे पापों के लिए मुझको सजा मिलना चाहिए था, लेकिन यीशु के शरीर में मेरे पापों की सजा कोड़े खाने के द्वारा दिखाई दिया। कोड़े खाए, मेरे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, मेरा अपराध के कारण घायल हुआ। मुझको शांति देने के लिए वो ताड़ना सहना पड़ी। आखिर में ये सारी चीज बताने के बाद कह रहे कि मैं विश्वास करता हूं कि आपके ना उसके कोड़े खाने से, आप मेरे लिए जाके मरे थे, आप कोड़े खाने से और चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। चंगा हो जाऊंगा मतलब क्या है? विश्वास करता है। इसका अर्थ मैं इसी प्रकार कहना चाहूंगा, यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर जाकर मरे थे, और यीशु मेरे पापों को मुझे छुड़ाने के लिए इतने कष्ट सहा। इसलिए यीशु जो कष्ट सहा और घायल हुआ था, उस कोड़े खाया उन्होंने, और उनके मार खाने से, कोड़े खाने से, उसको देखने से, उसको याद करने से मैं चंगे हो जाऊंगा। हालेलुया। हम चंगे हो जाएंगे अगर विश्वास करेंगे तो, और आपको चंगाई मिलेगा। यीशु इसलिए आपको चंगा करने के लिए, चंगाई देने के लिए यीशु क्रूस पर जाकर मरा। आपके पापों से छुटकारा मिलने के लिए, नया मनुष्य बनाने के लिए, नई सृष्टि बनाने के लिए यीशु क्रूस पर जाकर मरा। जब हम पापी थे, हमसे प्रेम किया था ताकि हमें शांति देकर, और वो सारे सजा को, पापों की सजा को अपने ऊपर ले जाकर क्रूस पर जाकर मरे। लेकिन यीशु को मृत्यु रोक नहीं पाया। यीशु दूसरे तीसरे दिन जी उठे। आज भी यीशु ये क्या मुझसे पुकार, जी उठा परमेश्वर है, मुझसे पुकार, मैं तुम्हारे जीवन में चंगा करूंगा, आश्चर्य कर्म करूंगा। कहा ऐसा जीवित है परमेश्वर है। आज भी यीशु जीवित है। कहे मेरे लिए आप आकर मरे, आप कोड़े खाने से, आपके घायल को मैं देखूंगा तो मैं चंगे हो जाऊंगा। कितने कष्ट यीशु उठाया। मेरे प्रियो, चंगाई मिलने का बहुत सरल रास्ता है। यीशु ही मेरा सब कुछ है। मैं यीशु मेरे चंगा, मेरे जीवन के नए जीवन देने के लिए यीशु इस संसार में जाकर मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे और जी उठे। अगर विश्वास करेंगे तो आपको निश्चित आपको मिलेगा, चंगाई मिलेगा। आखिरी में यशायाह नबी की किताब 17 वचन पढ़िए, 17 पढ़िए, उसके बाद 18 पढ़िए। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था, और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हालेलुया। प्रभु को छोड़कर जब लोग अपने रास्ता पर चलने लगे, अपने मार्ग में चलने लगे, प्रभु ने उनको 17वां वचन में लिखा है, उनके पाप के कारण, लोभ के पाप के कारण क्रोधित होकर उनको दुख दिया था। दुख क्यों आता है?
हम लोग जब गलती करते हैं दुख मुसीबत हमारे जीवन में आ जाता है, और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाता था। छिपाया था मतलब मुंह छिपाया मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनने के बंद कर दिया है। परमेश्वर हमसे जो गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अपने मुंह को छिपा लेते हैं, परंतु वो अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। तब भी उन्हें मन नहीं फिराए, अपने मनमानी करते हुए मनमानी रास्ता पर ही चले गए, दूर चले गए थे। 18वां वचन में आप जब देखेंगे, और परमेश्वर का तरस आ रहा है, क्या लिख रहे हैं, मैं उसकी चाल देखता आया हूं। उसके बाद उन लोगों ने मन फिराकर, जब उन लोग अगर जो आ रहे हैं उनके चाल देखता आया हूं, तो भी आप उसे चंगा करूंगा। मेरे प्रियो, आपके चाल चलन परमेश्वर के सामने प्रसन्न है, प्रिय होता है, प्रिय जानते हैं, और प्रभु क्या करेंगे, उसको चंगा करेंगे। हालेलुया, आपको चंगा करेंगे, और परमेश्वर आपके बातों को सुनेंगे, और आपको आपके चाल को देखकर, चाल चलन को देखकर प्रभु पूरी तौर से क्या करेंगे, आपके पास आकर क्या चंगा करेंगे। हमारे जीवन सही नहीं होता है, कभी कभी प्रभु हमें हमारे प्रार्थना नहीं सुनते हैं, हमारे जीवन में कई कमियां होती हैं, जिस मार्ग में हमें चलना है वो नहीं चलने की वजह से परेशानियां होती हैं। लेकिन जो प्रभु के सामने ठीक चाल चलते हैं, ठीक मार्ग में चलते हैं, प्रभु उनको चंगा करता है। आपके जीवन कैसा है, आज ही सोचें, आपके रास्ता कहाँ है, प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं या अपने चाल चलन के फल भोगना चाहते हैं, ये दोनों आपके सामने रखा हुआ है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मेरे मार्ग में चलो, और ये जीवन का मार्ग है। यीशु ने कहा, मेरे मार्ग में चलता है उसको चंगाई, सामर्थ, आनंद देगा। मैं फर्स्ट नंबर 1, जो अपने पापों को मानकर अंगीकार करने वाले के लिए चंगा करता है, जो पुकारने वाले को चंगा करता है। तो दूसरा, और वचन से प्रीत रखने वाले को प्रभु चंगा करता है। तीसरा, और धन्यवाद दिल वालों को प्रभु चंगा करता है, और टूटे हुए मन वाले को प्रभु चंगा करता है। और यीशु के ना मेरे लिए कोड़े खाए और मार खाए, और यीशु मेरे लिए अगर क्रूस पर मरा, जो विश्वास करते हैं उनको चंगाई मिल जाती है, और जिसके चाल परमेश्वर के सामने ठीक दिखाई देता है उनको प्रभु चंगा करता है। सो ये प्रतिज्ञा आज आपके लिए कि प्रभु ने कहा, वरना मैं आकर आखिरी में यिर्मयाह की किताब क्या कि 33वां अध्याय 6वां वचन में लिखा गया, मैं क्या करूँगा, उनको चंगा करूँगा। कैसे? और इस नगर के इलाज करके और इसके निवासियों को चंगा करूँगा, और उन पर पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूँगा। ये प्रभु का वचन और प्रतिज्ञा है इस महीने के लिए। प्रभु अपनी पूरी शांति से भर दें, सच्चाई को प्रकट करें, और आपके शरीर को चंगा करें, आत्मा को चंगा करें, आपके परिवार को चंगा करें, और भले चंगे करें। आश्चर्य कर्म को इस महीने में देखने के लिए प्रभु अनुग्रह करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मकान परमेश्वर आपके हाथ में वो सौंपते हैं। धन्यवाद इस वचन के लिए, आपके नाम की शुद्धि को महिमा हो। मेरे यीशु सब कुछ करने वाला, सामर्थ्य देने वाला, आशीष देने वाला आप ही हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन को प्रभु इस महीने में मैं आप आकर चंगा करने के लिए कहा, और शांति देने के लिए कहा, अच्छे स्वास्थ्य देने के लिए कहा, और प्रभु जी अपने वाचा को, अपने सच्चाई को प्रकट करने के लिए कहा। अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को आशीष दीजिए। सेवक होने के नाम से मैं अपने हाथ बढ़ाकर उठाकर प्रभु उनको धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देते हुए ये सबको आपके नाम में आशीर्वाद देता हूँ। आपसे विनती करता हूँ, आप अपने पवित्र सामर्थ्य का हाथ बढ़ाकर सबको आशीष दीजिए। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हमेशा होती रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें, आमीन।